है बेसिन होता क्या है, तो कोई भी नदी हो और उसकी सहायक नदियां हो, उन सब के द्वारा अधिकतम जितने भी क्षेत्र तक जल जा सकता है वही क्या होता है, बेसिन। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से किचन में बेसिन होता है, वहां पे क्या होता है, पानी एक घेरे के अंदर ही रहती है, उससे बाहर नहीं जाती है। ठीक है, तो चलिए, तो बेसिन मैप ऑफ इंडिया सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे। इसके बाद हम लोग आएंगे रिवर किस किस टाइप की होती है वो भी समझेंगे। उसके बाद हम लोग प्रत्येक रिवर के बारे में स्पेशली, ताकि आपको यूपीएससी बीपीएससी किसी भी एग्जाम के लिए आपको वो बेनिफिट पहुंचाए, तो मेरा प्रयास रहेगा कि 2 से 3 वीडियो में ये टॉपिक मैं कंप्लीट करूं। ठीक है, चलिए, तो सिर्फ जो पहला टॉपिक है वो क्या है, बेसिन मैप ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे आपको, अगर काफी सारे स्टूडेंट्स को ऑलरेडी ये सब चीज पता होगी, तो वो क्या करेंगे, वो स्क्रीनशॉट ले लेंगे और यहाँ से वो मार्क जो किया हुआ है, कलर अलग अलग कलर में जो किया हुआ है, उस पे वो क्या करेंगे, रिवर का नाम लिख करके इंडिकेट करेंगे। ठीक है, अदरवाइज मैं आगे आपको बता ही रहा हूं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे आप ध्यान से अगर देखेंगे, सबसे सबसे ऊपर अगर आप लद्दाख में देखेंगे, सबसे ऊपर, तो सबसे ऊपर लद्दाख में यहाँ पे 21 नंबर है, और यहाँ पे आपको एक बाउंड्री दिखाई देती होगी बेसिन की। ये वाला जो है 21 नंबर, ये याद रखेंगे, ये कौन सा है, तो ये वो नदियां हैं जो सिंधु में नहीं मिलती है। तो ये ध्यान में रखेंगे, वे नदियां जो सिंधु में नहीं मिलती है, तो वो कौन सी है, वो याद रखेंगे, वो 21 नंबर वाली है। फिर 1 नंबर वाली जो है, 1 नंबर वाली, ये कौन सी नदियां हो सकती है, याद रखेंगे, सिंधु नदी। कौन सी, सिंधु नदी। और सिंधु नदी के बाद याद रखेंगे, सिंधु नदी के जस्ट नीचे अगर आप देखेंगे, राजस्थान और गुजरात वाला जो एरिया है, इस रीजन में याद रखेंगे 14 नंबर वाला जो रीजन है, यहां पे कौन सी नदी हो सकती है, तो याद रखेंगे यहां पे लूनी नदी। कौन सी नदी, लूनी, लूनी नदी याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त ऊपर वाला कच्छ है और नीचे वाला सौराष्ट्र है, तो वहां पे जो भी नदियां प्रवाहित होती है वे सारी नदियां। ठीक है, चलिए, 14 नंबर के जस्ट नीचे आपको 13 नंबर दिखाई दे रहा होगा, ये 13 नंबर कौन सी नदी है, तो याद रखेंगे ये साबरमती नदी है। कौन सी नदी है, ये साबरमती नदी है। तो इसे आप यहां पे इस तरह से लिख सकते हैं, साबरमती नदी। ठीक है, इसके बाद याद रखेंगे, साबरमती नदी के बाद याद रखेंगे 12 नंबर वाला जो रीजन है, जो 12 नंबर वाला रीजन है, यहां पे कौन सी नदी है, तो याद रखेंगे यहां पे माही नदी बहती है। कौन सी, तो माही नदी, माही नदी। माही नदी के जस्ट नीचे अगर आप 11 नंबर में देखेंगे, तो 11 नंबर वाली नदी कौन सी है, वो नर्मदा नदी है। याद रखेंगे कौन सी नदी है, तो नर्मदा, 11 नंबर वाली नर्मदा नदी है। और नर्मदा के जस्ट दक्षिण में अगर आप देखेंगे, तो वो कौन सी नदी है, वो है ताप्ती नदी या तापी, तापी या ताप्ती ये बोला जाता है। ठीक है, फिर नर्मदा और तापी के जस्ट नीचे में अगर आप 6 नंबर वाला ये जो रीजन देखेंगे, इतना बड़ा सा रीजन है, ये किस रिवर बेसिन का है, तो याद रखेंगे ये है गोदावरी। कौन सी नदी है, तो गोदावरी नदी। गोदावरी नदी के बाद याद रखेंगे, गोदावरी नदी के बाद याद रखेंगे ये 7 नंबर वाला जो रीजन है, ये कौन सा रीजन है, तो ध्यान में आप लाएं, और मेरे बोलने से पहले आप प्रयास करें कुछ ना कुछ आप आंसर अपने मन में सोच के रखें। तो यहां पे कौन सी नदी हो जाएगी 7 नंबर में, तो याद रखेंगे कृष्णा नदी, कृष्णा नदी याद रखेंगे। कृष्णा और उसकी सहायक नदियों के द्वारा जो एरिया बनाया गया है वो है। ठीक है, इसके जस्ट नीचे में, कृष्णा के जस्ट नीचे में देखेंगे आप अगर, तो यहां पे आपको याद रखना होगा ये 9 नंबर वाली जो नदी है, ये नदी है कावेरी। याद रखेंगे कावेरी, कावेरी। और ये जो 8 नंबर वाली नदी है, और 8 नंबर के बाद अगर आप देखेंगे, तो 8 नंबर वाली जो नदी है, ये कौन सी नदी है, तो यहां पर नदी बहुत इंपॉर्टेंट है, पेन्नार नदी। याद रखेंगे कौन सी नदी है, तो पेन्नार, पेन्नार नदी, पेन्नार नदी। नदी जोड़ो परियोजना में ये पेन्नार नदी का काफी बार जिक्र आता है, तो ये याद रखेंगे कौन सी नदी है, पेन्नार नदी। ठीक है, इसके बाद याद रखेंगे जो 20 नंबर वाला एरिया है, जो सबसे लास्ट वाला एरिया है, वहां भी कुछ नदियां हैं जो कि कावेरी से दक्षिण में बहती है। ठीक है, तो कावेरी यहां तक आ जाता है, याद रखेंगे यहां तक कावेरी आ जाता है। तो कावेरी से जो दक्षिण में बहने वाली नदियां हैं, वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो जैसे वेगई नदी है, बहुत सारी नदियां हैं, हम लोग आगे जिक्र करेंगे वो सब नदियों के बारे में भी। तो अब आते हैं दूसरे नंबर पे, ये ब्लू वाली जो है, ये कौन सा है,
तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे, देखिए आपको देखने से ही पता चलेगा यहाँ पे गंगा होगा ही, तो गंगा नदी ही है, ये बात याद रखेंगे, ठीक है। तो गंगा होगी, इसके अतिरिक्त ब्रह्मपुत्रा होगा, याद रखेंगे कौन सा है, ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मपुत्रा। और इसके अतिरिक्त याद रखेंगे ब्रह्मपुत्रा के अतिरिक्त, ब्रह्मपुत्रा के अतिरिक्त, ब्रह्मपुत्रा के अतिरिक्त याद रखेंगे यहां पे अगर आप देखेंगे तो यहां पर एक नदी बहती है, वो है बराक नदी, बराक नदी, बराक नदी याद रखेंगे, ठीक है। तो बराक नदी, तो यानी कि ये तीनों, ये 2 नंबर में कौन कौन आ जाएगा, गंगा, ब्रह्मपुत्रा और बराक, ये 3 इंपॉर्टेंट नदियां हैं, ठीक है। अब आप यहां पे सोचेंगे 23 नंबर में और 22 नंबर में क्या है, तो 23 नंबर में याद रखेंगे वे नदियां हैं जो म्यांमार में चली जाती है, ठीक है। तो म्यांमार की तरफ याद रखेंगे, म्यांमार की तरफ चली जाने वाली नदियां जो है वो 23 नंबर में है, और 22 नंबर में वे नदियां हैं जो बांग्लादेश की तरफ चली जाती है, याद रखेंगे कौन सी, बांग्लादेश। और इसके बाद याद रखेंगे अब गंगा, गंगा यहां पर आपको गंगा वाला एरिया ये आपको झारखंड तक नजर आ जाएगा। इसके बाद जो ये 3 नंबर है झारखंड वाली, यहां पे याद रखेंगे स्वर्ण रेखा नदी है, कौन सा नदी है, तो स्वर्ण रेखा नदी, स्वर्ण रेखा नदी, स्वर्ण रेखा नदी, ये याद रखेंगे कौन सा है, ये एरिया, ये 3 नंबर वाला एरिया है, याद रखेंगे यहां कौन सी नदी है, स्वर्ण रेखा नदी। इसके बाद याद रखेंगे 4 नंबर वाली जो रिवर है स्वर्ण रेखा से जस्ट नीचे, यहां पर 2 नदियों का है, यहां पर याद रखेंगे कौन कौन, वैतरणी और ब्राह्मणी नदी, ठीक है। तो याद रखेंगे कौन कौन, तो ब्राह्मणी, ब्राह्मणी और इसके अतिरिक्त वैतरणी, वैतरणी, वैतरणी नदी, ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। और जब हम लोग ब्राह्मणी और वैतरणी नदी को देखते हैं, उसके जस्ट नीचे अगर आप लोग देखेंगे तो यहां पर ये 5 नंबर वाली जो रिवर, यहां पर कौन सा रिवर सिस्टम है, यहां पर महानदी, याद रखेंगे कौन सा, महानदी, महानदी। और महानदी के जस्ट नीचे अगर आप देखेंगे तो कुछ एरिया है 16 नंबर में, याद रखेंगे ये जो 16 नंबर वाला एरिया है ये कौन सा एरिया है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये देखिए, यहां अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अब आप लोग को तो यहां तक कंसेप्ट क्लियर हो चुका है, तो मैं प्रयास करूंगा कि यहां से थोड़ा सा चीज मिटाया जाए, ठीक है। तो थोड़ा सा चीज मैं मिटाना चाहूंगा आपको 16 नंबर दिखाने के लिए, ठीक है। चलिए अब यहां पे आप देखें 5 नंबर में कौन सी नदी है, तो महानदी, महानदी। और 6 नंबर में कौन सी नदी है, गोदावरी, यानी कि महानदी भी आकर के बंगाल की खाड़ी में गिरती है और गोदावरी भी आकर के बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो यहां पर कौन सा एरिया हो जाएगा, ये याद रखेंगे, ये हो गया महानदी और गोदावरी का बीच वाला एरिया, ठीक है। तो ये ध्यान में रखेंगे 16 नंबर में क्या होगा, तो महानदी और गोदावरी का बीच वाला एरिया, ठीक है, जहां पर ये डेल्टा वगैरह बनती है वो वाला एरिया आप याद रखेंगे, इसे बोला जाएगा महानदी गोदावरी रिवर बेसिन, ठीक है। इसके अतिरिक्त 17 नंबर वाला जो एरिया है, यहां पे अगर आप देखेंगे तो ऊपर में गोदावरी आ रही है और नीचे से कृष्णा आ रही है, और दोनों के बीच में जो एरिया है 17 नंबर वाला एरिया, ये याद रखेंगे, तो ये कौन सा हो जाएगा, गोदावरी और कृष्णा का बेसिन, ये याद रखेंगे, ठीक है। और ठीक इसी प्रकार जब आप 19 नंबर में आएंगे तो वहां पर आप क्या देखेंगे, 19 नंबर में जब आएंगे तो वहां पर आप देखेंगे, 19 नंबर में जब आएंगे तो वहां पर देखेंगे यहां पर कौन सा नदी था, पेन्नार, ये याद रखेंगे, पेन्नार नदी, पेन्नार नदी। और नीचे कौन सा था, कावेरी, तो कावेरी नदी, कावेरी नदी और पेन्नार नदी के बीच वाला जो बीच का जो एरिया है ये कौन सा हो जाएगा, तो पेन्नार कावेरी रिवर बेसिन, ठीक है, ये याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त ये 15 नंबर वाला जो है, ये 15 नंबर वाला जो है ये याद रखेंगे, ये पश्चिमी घाट की वे नदियां हैं जो अरब सागर की ओर गिरती है, ठीक है, यहां से वो अरब सागर में गिरती है, ठीक है। पिछले वीडियोज में हमने बात किया है कि क्यों गिरती है, क्योंकि यहां पर क्या है, यहां पर ढलान है, तो यहां पर ढलान है तो इस तरफ वाली नदियां इधर गिरेगी और इस तरफ वाली नदियां इधर चली जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद है पहला जो हमारा पार्ट है रिवर को समझने वाला, बेसिन मैप ऑफ इंडिया, ये आपका क्लियर हो चुका होगा। अगर नहीं हुआ है तो आप क्या करेंगे, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे,